आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। आर्मी चीफ के उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर दिफा के अलावा चेयरमैन सिक्योरिटी सर्विस और सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने बाहमी तरबियती ताउन और खुफिया मालूमात के तबादले में वसअत देने पर जोर दिया। उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज की तरबियती मयार, तैयारी, इलाकाई सलामती अमूर से आगाही को सराहा। उज़्बेक वज़ारत दिफा पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। फौज अपनी हुदूद से मामूली सा भी तजावुज नहीं कर रही। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अब तक ऐसा नहीं लगा हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट देती है जो मांगते हैं। सिक्योरिटी और माशी मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरलिफ्ट मामले पर रेस्क्यू करने का फैसला उनका था। उन्होंने सिविल मिलिट्री की बहस से हटकर बच्चों को बचाना जरूरी समझा। हमारी इदारा जाती सर्विस डिलीवरी की सलाहियत कम है। अगर कोई चाहता है फौज से मदद ना ली जाए तो इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। बेहतरी नहीं ला सकते तो कई सदियों तक फौज से मदद लेना पड़ेगी। मजीद कहा, इलेक्शन का टाइम फ्रेम देना हुकूमत का काम नहीं। चौधरी परवेज इलाही को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहाई के वक्त परवेज इलाही के वकील अब्दुल रज़ाक भी उनके साथ थे। कैपिटल पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को थाना CTD के मुकदमा नंबर 3/23 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। SHO थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। परवेज इलाही को 18 मार्च के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तारी डाली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ जारी 3 MPO का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। परवेज इलाही किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी। परवेज इलाही 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। DC इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा कराएं। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को आज पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही को हब्स बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मिर्जा वकास ने इस्तफसार किया कि इस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया, परवेज इलाही की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल हो चुका। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नया हुक्मनामा जारी नहीं कर रहे, पुराने पर अमल की बात कर रहे हैं। अगर किसी को पुराने हुक्म पर एतराज है तो उसे चैलेंज करे। नैब तरामीम केस शॉर्ट और स्वीट फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का केस का फैसला अपनी रिटायरमेंट से कबल ही सुनाने का ऐलान। रिमार्क्स दिए, तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। अब कानून में रियासती असासों की करप्शन, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली जैसे जराइम की ठोस वजाहत न होना मायूस कुन है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, ज़ेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरियां तरामीम के बाद सर्दखाने की नज़र हो चुकी। अरबों रुपए के केसेस फरीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। ऐसा नहीं, पार्लियामेंट जो चाहे कर दे। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं है नैब से मुकदमात खत्म होकर मुलजिम घर चले जाएं। आला अदलिया के जजों को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मीडिया से राब्ता रखने का अज़्म। लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मीडिया से राब्ता नहीं रखना तो फिर किसके साथ रखना है। मीडिया नून लीग से राब्ता रखे न रखे, वो जरूर रखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में बच्चियों से मुलाकात की और उनका अहवाल पूछते रहे। बच्चियों ने कहा कि वो नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके और मरियम नवाज के लिए दुआ गो हैं। इलेक्शन तक PTI का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे, परवेज खटक का दावा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह का नौशहरा में कारकुनों से खिताब। बोले, चेयरमैन PTI कहते थे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बताना चाहते हैं उन्हें फर्क जरूर पड़ेगा। जिन लोगों की वजह से PTI ने हुकूमत बनाई थी
आज वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हैं। निगरान हुकूमत आइन की मुकम्मल पासदारी करेगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरान हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं, अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं करना चाहेंगे। निगरान हुकूमत ने अपने किरदार से साबित करना है, कोई उसका फेवरेट नहीं। तमाम जमातों के लिए बराबर मौके यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर किसी को इम्तियाजी सलूक का शिकवा है तो इलेक्शन कमीशन या अदालत के पास जाए। परवेज इलाही को एक FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस को FIR के तहत गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल है। कोई सियासतदान किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो तो वो सियासी कैदी नहीं होता। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पर हुक्म इम्तिना ने कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी। भत्ताखोरों के साथ मिलकर शुगर मिल्स और सिट्टाबाजों के जरिए नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है। क्रशिंग सीजन के दौरान मुल्क में 7.73 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पैदा हुई। पंजाब के ज़खायर मरबूत खित्ते की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास। पंजाब हुकूमत का 2 हुक्म इम्तना खत्म कराने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला। सेक्रेटरी खुराक ने बताया, हुक्म इम्तना के बायस शुगर मिल्स का रिकॉर्ड हासिल नहीं कर रहे। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी इजलास। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। स्मगल शुदा चीनी तहवील में लेकर सरकारी नर्ख पर मार्केट में फरोख्त की जाएगी। महकमा खुराक शुगर मिल्स के पास मौजूद स्टॉक का रिकॉर्ड रखे। तमाम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू। FBR ने तमाम शुगर मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी। FBR की टीमें शुगर मिल्स में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी। FBR की टीमें सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए डेटा मुरतब करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम पर गौर। वज़ारत तिजारत ने वज़ीर आज़म को स्मगलिंग के सद्देबाब की हिकमत अमली से आगाह किया। कस्टम्स हुकाम को गैर मुनज़्ज़म सरहदी रास्तों पर निगरानी का निज़ाम कायम करने की हिदायत। होलसेल सतह पर चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए तक की कमी हो गई। कराची में होलसेल सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 178 रुपए मुकर्रर। एसोसिएशन के मुताबिक कराची में रिटेल सतह पर चीनी की कीमत 185 रुपए किलो है। होलसेल कीमत में कमी के साथ रिटेल कीमत में भी कमी का इम्कान है। कराची के बास इलाकों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में चीनी 180 से 190 रुपए किलो तक दस्तियाब। कोयटा में फी किलो चीनी 220 से 230 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में भी चीनी 190 रुपए फी किलो में मिलने लगी। चीनी महंगी होने पर मुल्क भर में चाय का कप भी महंगा हो गया। कराची में चाय की प्याली 80 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। इस्लामाबाद में चाय का कप 80 से 100 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में चाय का कप 50 से बढ़कर 70 रुपए का हो गया। कोयटा में होटल मालिकान ने एक कप चाय की कीमत 80 रुपए मुकर्रर कर दी। पेशावर में चाय के कप की कीमत 40 से बढ़कर 50 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुराद अली शाह ने निगरान हुकूमत के तरक्याती फंड्स रोकने से पैदा अवामी मसाइल से आगाह किया। कहा, अवामी रिलीफ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी थी जो निगरान हुकूमत ने रोक दी। महंगाई के पेश नज़र अस्पतालों के फंड्स भी बढ़ाए थे, वो भी निगरान हुकूमत ने रोक लिए। सिंध पुलिस में तकर्रो तबादले। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम को हटा दिया गया। खादिम रिंद एडिशनल IG तैनात। 31 अजला के SSPs के भी तबादले। 8 जोनल DIGs की असामियों पर नए अफसरान का तकर्रुर कर दिया गया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में भी तकर्रो तबादलों की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। कई सीनियर अफसरों की तैनाती से मुतल्लिक सिंध हुकूमत की तजावीज़ मुस्तरद कर दी।
मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तशद्दुद पसंदाना सरगर्मियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। इजलास की सदारत करते हुए गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। कहा सिविल आर्म फोर्सेस की बेहतरी के लिए जदीद तरबियत और वसाइल फराहम करेंगे।